नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस दौरान थे। आपको बता दें कि श्रीनगर में सेना के जवानों से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आकर आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो भारत का नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आपका आभार प्रकट करने आया हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35 से 40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। जम्मू और कश्मीर में बीजेपी नेता और जम्मू एएमपी वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्सा अद्राबी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा और हमारी सेना द्वारा सीमा पर जो बल दिखाई दिया, आज उसी के जश्न में यह तिरंगा रैली निकाली गई है। हर भारतीय को तिरंगा सैनिकों, हर भारतीय को भारतीय सैनिकों और प्रधानमंत्री पर गर्व है। यह एकता और देश के गौरव के लिए है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। हमने दिखाया कि हमारे पास सबसे बड़ी सेना है और हम किसी से भी लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब हो गया है और हमारे फोर्सेस ने जो बल दिखा दिया बॉर्डरों पे, और उसी के जश्न में ऑपरेशन सिंदूर के विन पे हम आज ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। कहां से कहां तक रैली है? ये शेर कश्मीर पार्क से घंटाघर तक है। क्या मैसेज है इस रैली से? आज हर एक हिंदुस्तानी अपने फौजियों पे गर्व करता है और अपने प्रधानमंत्री जी पे, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाकई में हमारे भारत के सेना और हमारा प्रधानमंत्री इस कदर जो फैसले लेते हैं वो मुल्क के कितने हक में होते हैं और मुल्क का सर किस कदर ऊंचा होता है। क्या ये रैली यूनाइट कर रही है लोगों को? बिल्कुल कर रही है। ये यूनिटी के लिए है और देश का सर जैसे ऊंचा हुआ है उसके लिए ये रैली है। उम्मीद करेंगे जो अभी तक नुकसान हुआ है अमन दोबारा कायम हो। बिल्कुल पूरी दुनिया में जाए। बिल्कुल, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो सबसे आला है और हमने दिखा दिया कि हमारे पास बल है, हमारे पास सेना है, हम
किसी से भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उससे न केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास और सम्मान को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं है। तत्काल कुंवर विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो कर्नल सोफिया के अपमान को लेकर निर्देश दिया है, इससे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं सारे देश में न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। वहीं पर मैं पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसा मामला है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं है। तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं, इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर ये पूरे हमारे सेना के सम्मान का सवाल है। सेना पूरे देश की रक्षा करती है। सेना हमारे देश का गौरव बढ़ाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे कार्यकर्ता को जो फिलहाल मंत्रिमंडल में है, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए, कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके एक इतिहास कायम करें। मैं उम्मीद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार मिलावट हो रहे पर बड़ा एक्शन करने जा रही है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया हुआ है कि भाजपा पोस्टर न लगाए मिलावट करो, कि वो आईना लगाए, उसको मिलावट चोरी का चेहरा दिख जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मिलावट को रोकने का निर्देश दिया है, लेकिन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को अपनी विचारधारा, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। मिलावट किसी भी प्रकार के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मिलावट खत्म होनी चाहिए, लेकिन विचारधारा, मिलावट के साथ विचारधारा में मिलावट ना हो, शुद्ध विचारधारा से निर्देशित किया जाए तो ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा मिलावट का पोस्टर न लगाए, आईना लगाए, पोस्टर की जगह आईना लगाए, और जिससे भाजपा लोगों को आईना लगाएंगे तो उनको मिलावट और उनके सामने दिख जाएगी। और इस संबंध में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने
बहुत साफ सुथरी और अच्छी बात कही है कि पोस्टर लगाने से मिलावट नहीं दिखाई पड़ेगा। विचारधारा बदलने से अपने आप मिलावट दिखाई भी पड़ेगा और मिलावट पर रोकथाम भी लग जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है अपने देखिए, तिरंगा झंडा कोई हजरतगंज बाजार से नहीं खरीदा गया, कहीं चौक और चौराहे से नहीं खरीदा गया। इस तिरंगे झंडे का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। न जाने कितनी हमारी माताओं के सिंदूर धूमिल हो गए इस तिरंगा झंडा को पाने के लिए। तिरंगा झंडे का सम्मान केवल हमारे देश ही में नहीं है, दुनिया में हमारे तिरंगे झंडे का एक गौरवशाली इतिहास है। तिरंगा झंडा का सम्मान दिखावा से नहीं, विचारधारा से होना चाहिए। तिरंगा झंडा किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, तिरंगा झंडा समूचे राष्ट्र के सम्मान का द्योतक है, जिसका सम्मान पूरी दुनिया में है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता परवीन खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है। यदि कहीं पर भी कोई वारदात होगी तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। राष्ट्र के संबोधन में इस बात को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है और यदि कहीं पर भी कोई वारदात होगी तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिंदूर के फेवर में अपने बयान दिए। अब ये निर्णय कांग्रेस को करना है कि शशि थरूर ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी विडंबना ये है कि यदि कोई बात कांग्रेस का नेता सच्चाई बयान करता है तो कांग्रेस में उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। के बाद इंडिया से लोग अपने ट्रिप्स बॉयकॉट, टर्की को बॉयकॉट करें, ट्रिप्स कैंसिल करें। जेएनयू ने अपना एमओयू कैंसिल कर दिया और वहीं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने ट्रेड कैंसिल करिए। देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटियर ट्रेडर्स ने कल आह्वान दिया था व्यापारियों का और सभी लोगों का कि तुर्की और अजरबैजान की जो यात्राएं हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। पूरे देश में जगह जगह से उसका समर्थन मिला है। कल दिल्ली में देश भर के व्यापारी नेता जुट रहे हैं। कल हम ये तय करने वाले हैं कि तुर्की और अजरबैजान के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं उनको भी समाप्त ऑपरेशन सिंदूर की प्रदर्शनी के उद्घाटन पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को कैसे तहस नहस कर दिया, कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा तहस नहस किया है। इन सभी को दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस प्रदर्शनी को देखें और तिरंगा यात्रा में हिस्सा लें। हमारे सेना ने कैसे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, कैसे हमारे मिसाइल सिस्टम काम किए, हमारे S-400 से लेकर आकाश तक, और कैसे हमारे सेना ने पूरे पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे पूरा तहस नहस कर दिया। ये सारे सभी को दर्शाते हुए एक एग्जीबिशन का शुरुआत किया है। मैं जनता को निवेदन करूंगा, आप लोग आइए, ये एग्जीबिशन भी देखिए और साथ में जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हम लोग असम में शुरू किया हो उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, यही मेरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर कहा कि आज देश की सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेना ने पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से उन्हीं चिन्हित जगहों को टारगेट करते हुए भेजने का काम किया जो आतंकी स्थान थे, उन्होंने कहा कि मैं देश की सेना, देश के सैनिकों, वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद देता हूं। देश की सेना
सम्मान देने के लिए आज देश भर में हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और उन्होंने कहा कि मैं आम जन से भी अपील करता हूं कि देश के हमारे वीरों के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश की सेना ने जिस तरह से आपने देखा होगा पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद क्योंकि हम हमेशा शांति के दूत रहे हैं, शांति की हमने बात की है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन हमारी सेना ने जो कर्तव्य दिखाया है, सेना ने जो काम किया है कि उन्हीं चिन्हित जगहों को, हमने किसी और को नहीं किया, उन्हीं चिन्हित जगहों को जो एक आतंक का साया बने हुए थे, जो स्थान थे, उनको टारगेट करते हुए हमारी सेना ने उनको भेदने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं देश की सेना के लिए, देश के उन सैनिकों के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं निश्चित रूप से आज धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर ये इतिहास रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने जब भी किसी तरह की हरकत की है, उनको जवाबी कार्रवाई में उनको किस तरह से आप देख सकते हैं कि तुरंत उसको टारगेट करते हुए बदला लेने का काम किया है। मैं ऐसे हमारे नेतृत्व को और मैं सभी सैनिकों को और हमारे सेना अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी आज हौसला अफजाई करने के लिए और देश की सेना को सम्मान देने के लिए सभी जगह पूरे देश के अंदर जो हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं आम जन से भी कहना चाहता हूं कि देश के उन हमारे वीरों के लिए और हमारे सैनिकों के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हों और तिरंगा यात्रा को निकालते हुए हमारे उन सैनिकों को सम्मान दें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली। ये तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए, पूर्व सैनिक शामिल हुए और आम नागरिक भी इस यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में अयोध्या में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ की एसिड अटैक सर्वाइवर 17 वर्षीय कैफी ने सीबीएसई 12वीं में 95.6% 95.6% अंक प्राप्त किए। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। कैफी ने कहा कि मैं हरियाणा के हिसार की रहने वाली हूं। सीबीएसई बोर्ड के हालिया नतीजों में उन्होंने कहा कि मैंने 12वीं में 95.6% अंक प्राप्त किए, 10वीं में भी उन्होंने 95.2% प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि मैं एसिड अटैक पीड़िता हूं और मेरा लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है। दृष्टिबाधित लड़की होने के कारण मेरे सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन मेरे माता पिता और शिक्षकों ने मुझे इन चुनौतियों से निपटने में बहुत मदद की। मेरी पढ़ाई का मुख्य सोर्स ऑडियो और पाठ्य पुस्तकें थी। Hi everyone, my name is Kafi and I basically belong to Hisar, Haryana. Currently living in Chandigarh. I'm student of Institute for the Blind and in recent results of CBSE board I scored 95.6% in class 12th and I acquired 95.2% class 10th board exams as well. Apart from that, I am an acid attack victim. And now my ultimate target is to become an IAS officer. काफ़ी अगर आपने रिजल्ट की बात करें, आपने बताया कि 95.6 तैयारियां कैसे करी आपने और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए 12th क्लास के एग्जाम्स के लिए जो भी रहा। Definitely sir, being a visually challenged, there's so many challenges, but my parents and my teachers helped me a lot to conquer them, and like their challenges kind of we have limited access to the resources, but technology helped us a lot, such as accessing in sample papers and PYQs. Apart from that, main study source was audiobooks and textbooks. अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट की बात की जाए तो I want to pursue BA Pol Science Honours further, that's why. काफ़ी स्कूल में किस तरह का माहौल मिलता है आपको, उसके बारे में बताएं। Definitely so, the environment is very friendly and teachers हमेशा help करते हैं. I would definitely like to give credit to the teachers of my success.
and they have always helped me. I mean, whenever I had any doubt, so they were always there to resolve it. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों को हम सलाम करते हैं और लगातार आतंकवादियों को कब्रों में पहुंचा रहे हैं। लगातार हमने आतंकवादियों की आयु और उनके नेतृत्व को कम किया है, उनके सरगनाओं को भी मिट्टी में मिलाया है। यह नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर वचनबद्धता से काम कर रहा है। भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों को सलाम व सलूट, जो लगातार आतंकवादियों को कब्रों में पहुंचा रहे हैं। जिन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोषों की हत्या की, वो बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार हमने आतंकवादियों की आयु, उनके नेतृत्व को कम किया है और उनके सरगनाओं को भी मिट्टी में मिलाया है। ये नया भारत है जो जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन इस मुश्किल क्षण में उन्हें तुर्की को लेकर उन्होंने कहा कि दोस्ती का इजहार करना चाहिए तुर्की को। तुर्की में जब आपदा आई थी तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से आपकी मदद की, तुर्की की मदद की। उन्होंने कहा कि तुर्की ये रास्ता क्यों चुना, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ। भारत जैसे विश्वसनीय देश को छोड़कर आप तुर्की जिधर का पक्ष ले रहे हैं उस पर आप अफसोस करेंगे। देखिए, मेरा मानना है ना कि इस पूरे प्रकरण में हमने 2-3 चीजें देखी और वो मैं चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव रही, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त इस मुश्किल क्षण में दोस्ती का इजहार करना चाहिए था उन्हें। तुर्की ने जो किया है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रही। जब आपके यहाँ आपदा आई, हिंदुस्तान ने दोस्त ऑपरेशन दोस्त के नाम से आपकी मदद की। आपने क्यों चुना ये रास्ता, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे ट्रस्टेड मुल्क को छोड़ करके आप जिधर का पक्ष ले रहे हैं, आप रिग्रेट करेंगे। जम्मू कश्मीर के पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोगों के घर पाकिस्तानी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन लोगों के घर, उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जानी चाहिए। इनको जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए शहीद है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज देहाती लोग थे, मासूम लोग थे, इनका ना जंग से लेना ना देना, ना उन्होंने जंग शुरू की, ना इनकी मर्जी से जंग हुई। दूसरा ये है कि जो मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनको एक जॉब मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे लगता है, इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन कहेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।